मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुन। अपने मन और मस्तिष्क को यानी अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल शांत कर और ध्यान से मेरी बात सुन मेरे बच्चे। कुछ लोग तुझसे दूर चले गए, बिना बताए चले गए। अब हर समय तू इस चिंता में क्यों डूबा रहता है कि वो तुझसे दूर क्यों गए, तुझे बताकर क्यों नहीं गए। बार बार तू अपने आप को दोषी मानता है कि मुझसे क्या गलती हुई, बार बार अपने मन को टटोल रहा है। इतना समय इन व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद कर रहा है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। उतना समय अपने भविष्य को बनाने में लगा, अपनी भविष्य की योजनाओं को बनाने में लगा। जो तुझसे दूर चले गए उनमें से कुछ लौट कर आए हैं ना, और कुछ नए लोग मिले हैं। मैंने ही उन लोगों को तुमसे दूर किया है। तुम अपने को कर्ता क्यों मान लेता है मेरे बच्चे? बहुत दिनों से लगातार तुम्हें मैं समझाता आ रहा हूँ, तुम कर्ता नहीं हो। जो होता है वो मेरी इच्छा से होता है ना? पढ़ा भी है तुमने साइंस और चरित्र में। फिर व्यर्थ में इतने परेशान क्यों होते हो मेरे बच्चे? अपने भविष्य को बनाओ, अपने बारे में सोचो। जो चले गए उन्हें जाने दो, क्योंकि वो तुम्हारी तरक्की में बाधक थे। वो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं थे। वे तुम्हें आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते थे। वे ऊपर से बहुत तुम्हारे साथ अच्छे बने रहते थे, लेकिन दिल के अच्छे नहीं थे। तुम पहचान नहीं पाते हो क्योंकि तुम बहुत सरल हृदय व्यक्ति हो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ क्योंकि तुम इतने सीधे, सच्चे और सरल हृदय हो कि तुम अच्छा बुरा पहचान नहीं पाते हो। सबको अपनी एक ही नज़र से देखते हो, सबको प्यार करते हो, सबके साथ निस्वार्थ भाव से रहते हो। लेकिन बच्चे, वो लोग तुम्हारा नाजायज़ फ़ायदा उठा जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं लगता। बाद में तुम परेशान होते हो, पछताते हो, रोते हो। फिर मेरे सामने भी कई बार गिड़गिड़ाते हो, बाबा मुझसे क्या हुआ, ऐसा क्यों? मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से मेरी बातों को सुन। इन व्यर्थ की बातों में अपना समय खराब बिल्कुल मत कर, ठीक है? भविष्य की योजनाएँ बनाओ, अपने अच्छे मार्ग को चुनो। जिस रास्ते पर तुम हो वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तुम बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे हो, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार को लेकर चिंतित मत हो। मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और समय आने पर जवाब भी मुझे ही देना है। मैं दूँगा और तुम उस समय देखना कि उन्हें किस तरह का जवाब मैं देता हूँ। तुम्हारा साईं क्या केवल देखता रहेगा बैठ कर के? उचित समय का इंतज़ार कर मेरे बच्चे। उस उचित समय आने दे, क्योंकि सब काम समय पर ही अच्छा लगता है। समय पर ही कही हुई बात की कीमत होती है। सही पर किए गए, समय पर किए गए काम की ही कीमत होती है। समझ रहे हो ना? हर समय अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं किया जाता है। वही कार्य जब समय पर होता है तो अच्छा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, शायद तुम समझ गए होगे। जो तुमसे दूर गए हैं वो मेरी इच्छा से गए हैं, ठीक है? उनके लिए परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह नहीं करते थे, आज भी नहीं कर रहे हैं। अब ठीक है? तो मेरी बात समझ ली है ना? आराम से सोना, परेशान मत होना, मैं सब देख लूँगा।